वह अपने बाएं हाथ से अपनी सूजी हुई छाती को दबाए हुए थी और दाएं हाथ में तलाक के कागज पलट रही थी। इस सब से बिल्कुल अनजान पति बेफिक्री से पेट सहलाता हुआ पूछ रहा था कि घर में खाने को कुछ है या नहीं। महिला बेहद बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन बच्चा अभी अभी सोया था, इसलिए वह झगड़ा नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप रसोई में गई और पति के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगी। लेकिन जैसे ही नूडल्स का केक मुंह में डाला, पति ने अनजाने में बेटे का दूध गिरा दिया। इससे भी ज्यादा टूटने वाली बात यह थी कि उसी वक्त पति का फोन बज उठा। मेज पर फैली गंदगी अपने आप ही महिला के हिस्से आ गई। जब उसने सब साफ कर लिया तो बाहर से पति की हंसी सुनाई दी। उसने दरवाजे के पीप होल से झांका। वह बच्चों की तरह हंस रहा था। अब महिला और सहन नहीं कर पाई। वह बाहर दौड़ी और सीधे पति का मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। महिला ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। उसका शरीर पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था, फिर भी उसे जल्दबाजी में काम पर लौटना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि घर की आमदनी में थोड़ा और इजाफा हो सके। दिन भर की थकान के बाद वह भारी कदमों से घर लौटी। बच्चे की देखभाल में मदद करने आए रिश्तेदार को विदा किया और सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर पाएगी। लेकिन आंख झपकते ही उसने घर की बदहाली देख ली। गिरा हुआ कप कालीन को भिगो चुका था। बेटे के खिलौने हर तरफ बिखरे थे। दूध की बोतल से बदबू आ रही थी। कचरे के डिब्बे में डायपर भरे पड़े थे। खाने की मेज पर झूठे बर्तन जस तस थे। बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा था। सिंक में बर्तन धुले जाने का इंतजार कर रहे थे। टपकती पानी की आवाज जिंदगी की तरह उसे धकेल रही थी, मानो कह रही हो कि अभी रुकने का वक्त नहीं है। वह बहुत धीरे धीरे सफाई करने लगी, जरा सी भी आवाज किए बिना, कहीं सोते हुए बच्चे की नींद न टूट जाए। 1 घंटे बाद जब आधा काम ही निपटा पाई तो थक सोफे पर ढह गई। जैसे ही आंखें बंद करने लगी, दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। पति की हरकतों से शोर बढ़ता गया। अब वह और नहीं सह पाई। उसने जमीन से एक जूता उठाया और पति की तरफ फेंक दिया। तब जाकर पति को पत्नी की नाराजगी का एहसास हुआ। वह फौरन बनावटी मुस्कान के साथ जूता उठाकर जूता रैक में रखने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर लापरवाही से बदबूदार मोजे उतारकर सोफे पर डाल देता है। महिला गुस्से से मुठियां भींच लेती है। चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी कांपती हैं, मगर वह फिर भी अपने भीतर के गुस्से को दबाकर अधूरे घरेलू काम में लग जाती है, गंदे कपड़ों को एक एक करके अलग करती हुई। उसे डर था कि जरा सी तेज हरकत से बच्चा जाग जाएगा, इसलिए वह हाथ से ही कपड़े धोने लगी है। उधर पति ऐसे बैठा रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। सोफे पर बैठकर मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखता हुआ, ऐसे वीडियो जिनका उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। ये सब देखकर महिला का सब्र टूटने लगा है। उसने कभी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर, यहाँ तक कि कई अमीर लड़कों के रिश्ते ठुकराकर सिर्फ प्यार के लिए शादी की थी, एक ऐसे आदमी से जिसके पास कुछ भी नहीं था। और आज उसके हिस्से में जो आया है वह यही शादीशुदा जिंदगी है। अब वह सचमुच थक चुकी थी। इसी से उसके मन में तलाक का ख्याल जन्म लेने लगा। फिर वही दृश्य घटित हुआ जिससे वीडियो की शुरुआत होती है। उसे लगा कि उसका पति किसी दूसरी औरत से फोन पर बात कर रहा है। ये सोच उसके भीतर पहले से भरे गुस्से को और भड़का देती है और वह सीधे पति का फोन जमीन पर पटक देती है। पति, जो पूरी तरह हका बका था, इस बेवजह हरकत से गुस्सा हो गया और पत्नी के पीछे पीछे उसे गालियां देने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी औरत अचानक मुड़ती है और उसकी आंखों से बेबसी और निराशा से भरे आंसू बहने लगे हैं। फिर भी वह जोर से रोने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उसे डर है कि पास में सोता हुआ बच्चा जाग न जाए। इसी पल आदमी को पहली बार एहसास होता है कि मामला उतना साधारण नहीं है। लेकिन क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें दिखा है? क्या आदमी वाकई पूरी तरह गैर जिम्मेदार है? अब चलिए उसकी नजर से कहानी देखते हैं और समझते हैं कि इस अजीब बर्ताव के पीछे क्या कोई और छुपा